हम लोग पढ़ रहे हैं क्या चीज़, इतिहास। इतिहास में प्राचीन इतिहास को बहुत अच्छा से पढ़ लिए हैं। आज की क्लास में हम लोग का इतिहास में जो टॉपिक है वह है मध्यकालीन भारत का इतिहास। और इस मध्यकालीन भारत के इतिहास में जो मुख्य टॉपिक है वह क्या है कि हम लोग के देश पर मुस्लिमों का आक्रमण हुआ था। अब कौन से मुस्लिम, कहाँ के मुस्लिम? तो मुस्लिम थे अरब के। कहा जाता है कि अरबों का आक्रमण हुआ था। अरब के कौन शासक, कैसा शासक? मुस्लिम शासक। तो मध्यकालीन इतिहास की जो टॉपिक है, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक परिचय हम लोग लेते हैं उन समुदायों से। देखिए, उन समुदाय में धर्म माना जाता है इस्लाम धर्म माना जाता है इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे, जिन्होंने इस धर्म को बनाए थे, वे कौन थे? संस्थापक में हम लोग देखते हैं हजरत मोहम्मद साहब, इस्लाम धर्म के संस्थापक। बोलचाल की भाषा में लोग कह देता है मुस्लिम धर्म के संस्थापक। मुस्लिम धर्म नहीं है, इस्लाम धर्म है। तो इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे वे थे हजरत मोहम्मद साहब। कौन व्यक्ति थे, कहाँ के थे, कहाँ से आ गए थे, ये कैसे इस्लाम धर्म को बना दिए? इनका जन्म देखते हैं। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। स्थान था सऊदी अरब। कहाँ? सऊदी अरब। और सऊदी अरब का जो जगह था उस जगह का नाम था मक्का। इस्लाम धर्म के संस्थापक थे हजरत मोहम्मद साहब। उनका जन्म सऊदी अरब के मक्का में हुआ था ईस्वी सन 570। याद हो गया होगा। आगे है कि इनके माता पिता कौन थे। माता का नाम था अमीना और पिता का नाम अब्दुल्ला। हजरत मोहम्मद साहब की माता का नाम अमीना और पिता का नाम अब्दुल्ला। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी वह 610 ईस्वी में हुई थी। ज्ञानी पुरुष थे, इन्हें भगवान का दर्जा दिया गया। ज्ञान इन्हें जो प्राप्ति हुई थी 610 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वहीं पर मक्का में एक जगह था, गुफा था। उस गुफा में बैठ करके तपस्या कर रहे थे। तो तपस्या करने के दौरान इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई हीरा नामक गुफा में। हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी हीरा नामक गुफा में 610 ईस्वी में। बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ से 24 सितंबर 622 हिजरी संवत की शुरुआत किए थे। हजरत मोहम्मद साहब मक्का से मदीना की एक यात्रा किए थे। कहाँ से? मक्का से। कहाँ की? मदीना की यात्रा किए थे। और वह समय था 24 सितंबर 622। 24 सितंबर 622 ईस्वी को हजरत मोहम्मद साहब मक्का से मदीना की यात्रा किए थे। और वही तिथि उस दिन बहुत इम्पोर्टेंट माना गया। और उस तिथि को इस धर्म में एक कैलेंडर बनाया गया, जिस कैलेंडर का नाम पड़ा हिजरी संवत। हिजरी कैलेंडर बोलिए या हिजरी संवत बोलिए। तो हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी 24 सितंबर 622। कभी कभी डेट नहीं रहेगा, केवल ईस्वी सन से पूछा जाए कि हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई थी। हिजरी संवत की शुरुआत 24 सितंबर 622 ईस्वी को हजरत मोहम्मद साहब एक यात्रा किए थे। और वह यात्रा था मक्का से मदीना तक गए थे। मक्का से मदीना की यात्रा उनकी एक बहुत ही शुभ यात्रा रहा। इसलिए उनकी इस यात्रा के अवसर पर एक कैलेंडर बनाया गया इस्लाम धर्म में, जिस कैलेंडर का नाम रखा गया हिजरी संवत। क्वेश्चन बनता है हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई थी? 622 ईस्वी। हिजरी संवत की शुरुआत आज जब डेट के साथ रहे तो 24 सितंबर 622। अब ये हजरत मोहम्मद साहब थे, उनका जो विवाह हुआ था खदीजा से हुआ था, यानी कि पत्नी का नाम खदीजा। उन्हें पुत्री की प्राप्ति हुई। पुत्री का नाम था फातिमा और दामाद का नाम था अली। पुत्री का नाम फातिमा और दामाद का नाम अली हुसैन। पत्नी का नाम खदीजा, माता का नाम अमीना, पिता का नाम अब्दुल्ला, उनका स्वयं का नाम पैगंबर मोहम्मद साहब। क्लियर है? आगे बढ़ते हम लोग कि उनकी जो मृत्यु हुई थी वह हुई थी 632 ईस्वी। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु के बाद इन्हें
सऊदी अरब में ही मदीना में दफनाया गया था। हज़रत मोहम्मद साहब को कहाँ दफनाया गया था? मदीना में। इस धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है इस्लाम धर्म का, वह ग्रंथ का नाम है कुरान। ग्रंथ का नाम कुरान है। इनका उत्तराधिकारी जो हुआ था इस धर्म में, इस्लाम धर्म में, जो हज़रत मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी हुए थे, वो उत्तराधिकारी कहलाया है खलीफा। खलीफा कौन होता है? हज़रत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी। क्या कहलाया? खलीफा कहलाया। यहाँ तक हम लोग बेसिक बातें इस्लाम धर्म से जाने कि धर्म बनाने वाले भी महान आत्मा थे हज़रत मोहम्मद साहब। उनका जन्म 570 ईस्वी में सऊदी अरब के मक्का में हुआ था। उनके माता का नाम अमीना और पिता का नाम अब्दुल्ला था। पत्नी का नाम खदीजा और पुत्री का नाम फातिमा। दामाद का नाम अली हुसैन। इन्होंने 622 ईस्वी में मक्का से मदीना की यात्रा किए थे, जिस यात्रा शुभ यात्रा के उपलक्ष्य में इस्लाम धर्म में एक राष्ट्रीय कैलेंडर बनाया गया जिसका नाम रखा गया हिजरी संवत। 632 ईस्वी में हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद उन्हें मदीना में दफनाया गया। इस्लाम धर्म का जो पवित्र ग्रंथ होता है वह कुरान होता है। इस्लाम धर्म में जो पवित्र ग्रंथ है क्या है? कुरान है। उसके बाद लास्ट एक इम्पॉर्टेंट बात है कि हज़रत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी क्या कहलाता है? खलीफा कहलाता है। ये तो हम लोग बेसिक बातें देख लिए। अब बेसिक बातें से इस धर्म के बारे में जान गए। अब इस धर्म की कुछ और विशेषताएं जो है उसे हम लोग यहाँ से बिंदुवाइज करके देखते हैं। इस्लाम धर्म पुस्तक पर आधारित धर्म है, यानी कि पुस्तक में जो बातें लिखा गया है इस धर्म के बारे में, इस धर्म को मानने वाले जितने भी व्यक्ति हैं वे सभी के सभी पुस्तक की लिखी हुई बातों को मानते हैं और उसी के आधार पर अब तक चल रहे हैं। लेकिन हिंदू जो धर्म है वह हिंदू धर्म पुस्तक पर आधारित धर्म नहीं है, वह पूर्वजों के कर्मों पर आधारित धर्म। मतलब जिस तरह से हम लोग के पूर्वज से होते आ रहा है उस तरह का क्रियाकलाप हम लोग भी करते हैं। लेकिन इस्लाम धर्म में जो भी व्यक्ति है, जो भी चीज़ अभी कर रहे हैं वह पुस्तक में लिखा गया, पुस्तक पर आधारित है। हम लोग के हिंदू धर्म में ऐसा हुआ, जैसे समाज में देखते हैं कभी कभी किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद लोग माथा छिलाते हैं, मुंडी कराते हैं। या मुंडी कराना हिंदू धर्म के कोई पवित्र ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ, कहीं नहीं लिखा हुआ है मुंडी कराना। हम लोग का पूर्वजों का देन है, पूर्वज इसे करते आया है, हम लोग भी कर रहे हैं और आगे भी आशा है कि लोग करते रहेंगे। मुस्लिम धर्म में कुछ प्रथाएं हैं, जैसे कि दाढ़ी बढ़ा करके रखना है, मूछ नहीं बढ़ा करके रखना है, मूछ को नहीं रखना है और दाढ़ी को रखना है। यह बात उनकी पुस्तकों में लिखा हुआ है। वे लोग पुस्तक क्यों मानते हैं? हिंदू धर्म पुस्तक ग्रंथ को नहीं मानता है, लोग पूर्वजों की जो रीति रिवाज है उसे मानता है। तो कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं कि इस्लाम धर्म पुस्तक पर आधारित धर्म है। ऐसा माना जाता है कि इसके पवित्र ग्रंथ कुरान है और कुरान के लेखक कौन है? अल्लाह है। अब इसमें जो एक पवित्र ग्रंथ कुरान है, उस कुरान की विशेषता क्या है कि कुरान में यह सब बताया गया है। नमाज पढ़ना पड़ता है, उसके लिए एक निश्चित समय होती है। तो यह नमाज पढ़ने की जो विधियां हैं या इस्लाम धर्म में जो भी त्यौहार है, जो पर्व मनाया जाता है, वह सब पर्व के बारे में और पर्व की विधियां भी लिखा गया है सब पुस्तक में। रमजान करने की पूरी विधियां कुरान में लिखा हुआ और उसी विधि के आधार पर लोग रमजान करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। तो कुरान के आधार पर नमाज पढ़ना, रमजान पढ़ना, यह सब विधि बताता है। पर्व करने की या कर्म करने की जो विधियां बताया गया है कुरान में बताया गया है। कुछ और महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। शरीयत भी एक पुस्तक है। शरीयत में क्या बताया गया है? जीवन यापन की विधि बताया गया है कि जो भी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वे अपना जीवन यापन किस तरह से करेंगे। यह सब जो विधियां बताया गया है शरीयत पुस्तक में बताया गया है। उसके बाद की एक और पुस्तक है इस धर्म में, हदीस है। हदीस पुस्तक में क्या बताया गया है? मोहम्मद साहब की जीवनी, जो इस धर्म को बनाए थे।
इस्लाम धर्म को जिन्होंने बनाए हजरत मोहम्मद साहब, हजरत मोहम्मद साहब की पूरी जीवनी बताया गया है हदीस पुस्तक में। तो आपको बताया कि यह ग्रंथ पर, पुस्तक पर आधारित धर्म है, तो उसमें से 3 पुस्तक के बारे में बताया। कुरान क्या बताता है? नमाज पढ़ने की विधियाँ, रमज़ान करने की विधियाँ, इसके बाद भी कुछ जो त्यौहार मनाया जाता है उसके विधियाँ बताया जाता है। शरीयत में क्या बताया गया है? लोगों को अपना जीवन यापन करने की विधियाँ बताया गया है। और हदीस पुस्तक है, इसमें बताया गया है हजरत मोहम्मद साहब की जीवनी। आगे की बिंदु देखा जाता है। पहले हुआ, हजरत मोहम्मद साहब का मानना था कि इस पूरे पृथ्वी पर एक ही राजा होगा। जिस तरह से पूरे पृथ्वी पर एक ही राजा राज कर रहा है, वह कौन है? सूरज देवता। पूरे पृथ्वी के लिए एक है, जिन्होंने सभी को रोशनी, प्रकाश देने का काम करता। जिस तरह से पृथ्वी पर एक सूरज है, एक चंद्रमा है, एक आकाश है, उसी तरह से इस संपूर्ण पृथ्वी पर एक ही देवता होनी चाहिए। और वह देवता क्या कहलाएंगे? खलीफा कहलाएंगे। इनका मानना था, हजरत मोहम्मद साहब का मानना था। लेकिन छोटे छोटे क्षेत्रों में कुछ ऐसे भी राजा बनेंगे जो अपने छोटे छोटे क्षेत्रों को देखेंगे, चलाएंगे, उनकी कमियां को पूरा करेंगे। तो ऐसे कुछ राजा बनेंगे, नहीं तो मेन राजा एक ही होंगे जो पूरे पृथ्वी के चलाएंगे, और वह खलीफा कहलाएंगे। उसके बाद जो छोटे छोटे पृथ्वी के छोटे छोटे खंडों में जो शासक बनेंगे, वे राजा के लिए कुछ शर्त रखे थे। क्या? जो भी मुस्लिम किसी साम्राज्य के शासक बनेगा, वह शरीयत के नियमों का पालन करेगा। हजरत मोहम्मद साहब बताए थे कि यदि पृथ्वी के छोटे खंडों में कोई मुस्लिम राजा बनता है, शासक बनता है, तो वह क्या करेगा? शरीयत के नियमों का पालन करेगा। शरीयत में बताया गया है कि किस तरह से लोगों का जीवन यापन करना है। तो पैगंबर मोहम्मद साहब की जो पुस्तक थी शरीयत, इसमें बताया गया है कि वैसे मुस्लिम व्यक्ति राजा नहीं बन सकते हैं जो अंधे हो, गूंगा हो, काना हो और विकलांग हो। यह शरीयत का नियम था। उसके बाद बताया गया है कि शरीयत के अनुसार संगीत, नृत्य और चित्रकारी गैर इस्लामिक है। मतलब यह सब इस्लाम धर्म में अच्छी बात नहीं है। हजरत मोहम्मद साहब का मानना है कि संगीत, नृत्य और चित्रकारी इस्लाम धर्म के लिए यह अच्छा नहीं होता। उनका मानना था कि यदि अल्लाह ने किसी को बना करके पृथ्वी पर भेजा है, उसके लिए एक निश्चित अवधि तय किया कि इतने दिन तक इसका जीवन तय किया गया, यह पृथ्वी पर रहेगा, और उसके बाद यह पुनः अल्लाह के ही पास चला जाएगा। तो उनका मानना था कि चित्रकारी, संगीत, नृत्य इस धर्म का गैर है। गैरिय मतलब इस धर्म के लिए यह अच्छा नहीं, इस धर्म में यह सब चीज़ नहीं होता। सब पुस्तक में लिखा है, सब शरीयत में लिखा हुआ है, और लोग आज पालन कर रहे हैं। शरीयत का जो भी नियम है ना, सभी का पालन लोग कर रहे हैं। मुस्लिम समुदाय में ऐसा नहीं होता है कि लोगों के मरने के बाद उसकी फ़ोटो को खींच करके फिर बना करके घर में टांग करके रखा जाए, ऐसा नहीं होता। ऐसा केवल हिंदू धर्म में होता है। तो शरीयत में यह माना गया है कि गैर इस्लामिक है, या इस्लाम में ऐसा नहीं होगा। गीत, संगीत, नृत्य, चित्रकारी यह सब नहीं होनी चाहिए। आगे है, मोहम्मद साहब का मानना था संपूर्ण पृथ्वी पर एक ही राजा होगा, और वह कौन होगा? वह क्या कहलाएगा? खलीफा कहलाएगा। पृथ्वी के किसी विशेष खंड क्षेत्र में यदि कोई मुस्लिम राजा बनता है तो उसे खलीफा के आदेश लेना पड़ेगा। खलीफा से आदेश लेना पड़ेगा, और यदि कोई खलीफा से आदेश लेगा तभी वह राजा बनेगा, नहीं तो वह राजा नहीं बनेगा। और खलीफा से जब आदेश लेगा तो खलीफा के द्वारा एक आदेश मिलेगा, वह एक पत्र मिलेगा। सनद पत्र को प्राप्त करके जो भी मुस्लिम राजा अपने क्षेत्र के राजा बनेंगे तो वैसे राजा कहलाएंगे सुल्तान। क्या कहलाएंगे? सुल्तान कहलाएंगे। जो राजा अपने खलीफाओं से
सनत पत्र प्राप्त करके राजा बने हैं तो वैसे राजा कहलाएंगे सुल्तान। और वही सुल्तान राजाओं की जो शासन काल होगी वही काल कहलाएगा सल्तनत काल। क्या कहलाएगा? सल्तनत काल। और आज के हम लोग का जो टॉपिक है, जो विषय है, यही सल्तनत काल के बारे में ही पढ़ना है। सल्तनत काल की शुरुआत ऐसे मुख्य रूप से माना जाता है 1206 ईस्वी से, जब कुतुबुद्दीन का शासन भारत में शुरू हुआ था 1206 से। सल्तनत काल, उसे हम लोग दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं, दिल्ली सल्तनत। तो सल्तनत कहाँ से आया? जब कोई राजा पृथ्वी के कोई छोटे खंड या क्षेत्र का राजा बनना चाहेंगे तो वे क्या करेंगे? खलीफा से आदेश लेंगे। खलीफा से जो आदेश प्राप्त होगा वह कहलाएगा सनत पत्र। और जो राजा सनत पत्र प्राप्त करके राजा बनेंगे वे राजा कहलाएंगे सुल्तान। और जो सुल्तान की शासन काल होगी वह काल कहलाएगी सल्तनत काल। अब हम लोग अपने बिंदु पर आते हैं, सल्तनत काल को पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा बेसिक हम लोग देख लिए।